हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज हम एक नोटिफिकेशन इस वीडियो में जो कवर करने जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है आरपीएससी की तरफ से, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जिसमें एओ एंड एआरओ की पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। एओ मींस असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड एआरओ मींस एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, जिसको हम कृषि सहायक अधिकारी या कृषि रिसर्च ऑफिसर कह सकते हैं। ये दो पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। फाइनल इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट भी आ चुकी है। सारा सब कुछ हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर में, आप इसके लिए एलिजिबल है। अब एग्रीकल्चर में बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है, क्योंकि ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल है और पीजी कैंडिडेट भी एलिजिबल है। तो पीजी में ऐसे बहुत से कोर्सेज सब्जेक्ट हैं जो अगर आपने किया हुआ है, क्योंकि बेसिकली देखा जाता है कि कुछ आर्ट साइड से रहते हैं, कॉमर्स साइड से हैं, स्टैटिस्टिक या अदर किसी, तो बहुत से कैंडिडेट सोचते हैं कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आप एग्रीकल्चर से वैकेंसीज है, तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड से ही आपने ग्रेजुएशन किया, यहाँ पीजी का भी ऑप्शन है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको बताऊंगी एलिजिबिलिटी कंडीशंस में, हो सकता है कि आप भी अप्लाई कर सकें, आप भी एलिजिबल हो। मेल फीमेल सभी यहाँ पर एलिजिबल है। एक बार नोटिफिकेशन आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए। बहुत ही अच्छी एग्रीकल्चर वैकेंसी को लेकर के काफ़ी कमेंट आते हैं कि वैकेंसीज कब आएंगी, क्योंकि नॉर्मली जो वैकेंसीज हैं एनी ग्रेजुएट के लिए आती रहती हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में ही जॉब लेना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशंस स्टेट वाइज भी वैकेंसीज आती हैं और सेंट्रल, तो ये स्टेट वाइज है। लेकिन इसमें क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सारा सब कुछ हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से कृषि विभाग में वैकेंसीज रिलीज। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इसमें आप वैकेंसीज देखेंगे तो देखिए, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, ठीक है, एग्रोनॉमी में है, एंड एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर बॉटनी में है, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोनॉमी, बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो अगर इनमें से किसी में भी आपने किया हुआ है पीजी या ग्रेजुएशन, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पर देखेंगे, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की टोटल 115 है, कैटेगरीज वाइज आप यहाँ देख रहे हैं। बाकी फिर आप यहाँ देखेंगे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एसए के लिए, ये एनएसए और एसए ये अलग अलग बताई गई हैं। तो ये यहाँ पर आप इनका पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के लिए 40 हैं, केमिस्ट्री में, एंटोमोलॉजी में 12 हैं, और यहाँ पर वैकेंसी डिटेल कैटेगरीज वाइज दी गई है। अब यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको फिर अलग अलग फॉर्म में अप्लाई करना होगा और अलग से जो फीस रहेगी वो आपको पे करनी होगी। अब अनिवार्य योग्यताएं देखिए, तो जो पोस्ट है ना, पोस्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है। पहले जो पहली और सेकंड नंबर की जो दो पोस्ट थी जो हमने यहाँ पर देखी, फर्स्ट और सेकंड, असिस्टेंट एग्रीकल्चर एनएसए और असिस्टेंट एग्रीकल्चर एसए, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है 115 और 10, टोटल मिलाकर के अगर हम देखें तो 125 वैकेंसी हैं। और इसके लिए यहाँ पर ग्रेजुएट कैंडिडेट बीएससी इन एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर अगर आपने किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन सभी पोस्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है कि सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका मैथ में होना चाहिए विथ स्टैटिस्टिक, या सेकेंड क्लास आपने एमएससी एग्री किया हुआ हो स्टैटिस्टिक और एमएससी इन स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पर मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी एलिजिबल है स्टैटिस्टिक के साथ में।
साथ में यहाँ पर सेकंड क्लास एमएससी एग्री विथ एग्रोनॉमी अगर आपने किया तो एग्रोनॉमी में एलिजिबल है। बॉटनी में अगर आपने एमएससी किया है तो बॉटनी वाले बॉटनी के लिए जो वैकेंसीज हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में एमएससी किया है तो केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। सॉइल साइंस में किया है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए साइंस साइड के जो स्टूडेंट है ना, बायो साइड एंड मैथ साइड, इनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। एंड एग्रीकल्चर से किया है तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए एमएससी जूलॉजी वाले भी जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, बॉटनी वाले एलिजिबल हैं, मैथ वाले हमने देख ही लिए हैं, एमएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, जूलॉजी आप देखिए, केमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं। तो ये बहुत से मींस आप साइंस फील्ड से हैं, बायो साइड से हैं या मैथ से भी हैं स्टैटिस्टिक के साथ में, और एग्रीकल्चर, ये सभी स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर वाले सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, बाकी पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है सभी पोस्ट के लिए। अब क्या अपियरिंग स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं? जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित जो एग्जाम होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, उसके पहले आपको यहाँ पर आपका पासिंग सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, सैलरी आपकी पोस्ट वाइज दी गई है। लेवल 1 जो पोस्ट 1 और 2 थी उसके लिए लेवल 11 से सैलरी है, 3 और 9 के लिए लेवल 14 से है, 10 और 14 के 10 से लेके 14 तक के लिए लेवल 12 से सैलरी है। तो पोस्ट वाइज यहाँ पर सैलरी अलग अलग दी गई है। एंड आयु सीमा देखेंगे तो जो पोस्ट फर्स्ट और सेकंड है असिस्टेंट एग्रीकल्चर और 10 to 14 वाली जो हैं, इनके लिए 1 जनवरी 2025 से आपकी एज देखी जाएगी, 18 से 40 साल एज होनी चाहिए। वहीं 3 से 9 के पद जो रहेंगे, अभी हमने ऊपर जो लिस्ट देखी थी नंबर 3 से लेकर नंबर 9 तक के जो पोस्ट है उसमें 20 से 40 साल एज रखी गई है। ठीक है, अब इसमें एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे राजस्थान राज्य के जो SC ST कैंडिडेट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, मोर बैकवर्ड क्लास हैं, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। राजस्थान स्टेट के ही जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो SC ST कैंडिडेट हैं, उनके लिए 10 साल का है। एंड वुमेन कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी की हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसके बाद जो विडो एंड डिवोर्सी वुमेन हैं उनके लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा नहीं है, नो अपर एज लिमिट। ठीक है, जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट है राजस्थान स्टेट के। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। परीक्षा कहाँ होगी? तो राजस्थान स्टेट में ही सेंटर रहेगा, आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड इसका सिलेबस भी आपको बाद में इसकी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन आपके 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 19 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। 21 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। RPSC की वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 21 अक्टूबर से लिंक एक्टिव हो जाएगी, अभी लिंक एक्टिव नहीं हुई है। बाकी यहाँ पर देखिए राजस्थान राज्य के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको तो यहाँ पर रिलैक्सेशन वगैरह रहेगा। राजस्थान राज्य से जो भिन्न राज्यों के SC ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर ऐसे आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करेंगे। सो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आप जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व जो वैकेंसीज हैं उनके लिए आवेदन करेंगे और जो जनरल कैंडिडेट के लिए रूल्स रहते हैं वही आपको फॉलो करने होंगे। एप्लीकेशन फीस सामान्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये रहेगा। आरक्षित SC ST कैंडिडेट हो गए, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, इनके लिए 400 रुपये और PWD कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपये। अब जो राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के जितने भी कैंडिडेट हों, आप किसी भी कैटेगरी के हों, सबको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में फर्स्ट पेपर आपके 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए आपका जीके रहेगा, जो राजस्थान जीके क्वेश्चन आएंगे 40। बाकी जो सेकंड पार्ट है वो आपका एग्रीकल्चर, मींस आप बॉटनी से हैं तो बॉटनी का, केमिस्ट्री साइड से अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री, मींस रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे आपके 110। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के 2.5 घंटे का टाइम आपको इसमें दिया जाएगा। MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो।
सिलेबस वगैरह अभी नहीं आया है, बाद में डिसाइड किया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा ऑफिशियल साइट पर। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर अपडेट रहिएगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन डिटेल तो आ चुका है, आप देख ही रहे हैं। अप्लाई 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इसमें बाकी एग्ज़ाम कब होगा, एग्जामिनेशन डेट वगैरह यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं की गई है। सो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट जो भी बायो साइड से हैं, मैथ साइड से हैं, मैथ में लेकिन स्टैटिस्टिक होना चाहिए आपका एज अ सब्जेक्ट, और एग्रीकल्चर साइड से जो कैंडिडेट है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई, अगर आप एलिजिबल हों तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।